दोस्तों बारिश के दिनों में आपने भुट्टे या भुट्टे के पकोड़े तो बहुत खाए होंगे, पर आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी, क्रिस्पी, तीखी, चटपटी, चटकाएदार कोन चाट की सी जबरदस्त टेस्टी रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में तैयार करेंगे। और ये ऊपर से इतनी क्रिस्पी क्रंची, अंदर से इतनी सॉफ्ट, जूसी और मजेदार होगी कि बच्चे या बड़े सब आपसे डिमांड कर करके बनवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के इस मजेदार कोन चाट को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो कोन चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे देसी भुट्टे। अभी दोस्तों बारिश का मौसम है, भुट्टे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ मैंने इस तरह से देसी भुट्टे लिए। अगर आपके पास इस तरह से कोन ना मिले तो जो स्वीट कोन मार्केट में आते हैं ना, आप यहाँ वो भी ले सकते हैं, पर इन देसी भुट्टे से कोन चाट में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो यहाँ मैंने 2 देसी भुट्टे लिए जिनका छिलका निकाल दिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ भुट्टे के दाने निकालने, तो उसके लिए बस भुट्टे को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और अंगूठे की सहायता से इस तरह से दाने निकाल दे। बहुत ही आसानी से ये दाने निकल जाएंगे। अगर आपको इस तरह से दाने निकालने में परेशानी हो तो आप यहाँ पिलर की सहायता से भी दाने इसके निकाल सकते हैं। अब पिलर की सहायता से भुट्टे के दाने निकालने का मैंने आसान तरीका आपको अपने कोन अप्पे वाली रेसिपी में शेयर किया है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने मकई के सारे दाने निकाल दिए। अब दोस्तों इसे हमें बॉईल करना होगा, क्योंकि ये फ्रोजन कॉर्न तो है नहीं। तो उसके लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डालकर इसे बढ़िया से गर्म करेंगे। और पानी के हल्के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे मकई के दाने, जो अभी हमने निकाल के रखे थे, वो सारे इसी स्टेज पर डाल देंगे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। इसी स्टेज पर नमक डालने से क्या होगा, मकई के दाने नमक को अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर एकदम बढ़िया से नमकीन हो जाएंगे। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक बॉईल होने देंगे। लगभग 7 मिनट हो गए, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारे कोन बढ़िया से फूल गए और ये ऊपर आके भी तैरने लगे, मतलब हमारे जो कोन अच्छे से पक गए। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर भी पहले से डार्क हो गया और एकदम सॉफ्ट हो गए। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे कोन को एक छलनी के अंदर छान लेंगे। और अब इन कोन को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से छलनी पर रहने देंगे, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी नीचे निकल जाए। तो यहाँ मैंने कोन का सारा पानी निकाल दिया है। अब इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब हमारे कोन को एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो दोस्तों यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट पाउडर या फिर मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। इससे हमारे जो कोन है काफी क्रिस्पी बनेंगे। दोस्तों अगर आप इसमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर ना डालना चाहे तो केवल चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। और अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक। दोस्तों कोन को बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला है, तो नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसमें नमक डालेंगे। और साथ ही इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया तीखा चटपटा फ्लेवर आएगा। और अब इन सभी चीजों को हल्के हाथों से करेंगे बढ़िया से मिक्स। इस तरह अच्छे से मिक्स करने से क्या होगा ना कि हमारे मकई के हर एक दाने पर कॉर्नफ्लावर की बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी। फिर जब इसे हम फ्राई करेंगे ना, तो हमारे मकई के दाने बढ़िया से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे आपके मकई के दाने बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, कोटिंग इसमें नहीं लग रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। 1 से 2 छोटे चम्मच पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले। इससे हमारे जो कोन है उसमें बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और आप यहाँ देख सकते हैं कि मकई के हर एक दाने पर हमारी कॉर्नफ्लावर की बढ़िया सी कोटिंग हो गई है। तो यहाँ हम थोड़े से कोन को इस तरह से छलनी में डालेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। इस तरह छानने से क्या होगा, कोन पर जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ होगा वो सारा निकल जाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब दोस्तों यहाँ मैंने तेल को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक कोन के पीस को हम इस तरह से डालकर देखेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें कोन डाला, इसमें से छोटे छोटे बुलबुले आने स्टार्ट हो गए, मतलब तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे हमारे कोन। एक साथ थोड़े से ज़्यादा ही डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमें कोन को तब तक फ्राई करना है जब तक ये बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी ना हो जाए। दोस्तों इसे फ्राई करने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आप यहाँ चाहे तो इसके ऊपर कोई प्लेट या छलनी ढक दे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारे कोन तेल में फ्राई होते हैं तो ये फटने लगते हैं। तो सेफ्टी के लिए आप इसके ऊपर कोई प्लेट या फिर कोई छलनी ढक दे। और ये देखिए, यहाँ हमारे कोन अच्छे से फ्राई हो गए, बबल्स भी पहले से सेटल डाउन हो गए और बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। तो बस अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एक कोन कितना क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है। तो इसे हम निकालेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के कोन्स को भी फ्राई कर लेंगे।
दोस्तों फ्राई किए हुए कोन का चाट में बहुत ही क्रिस्पी क्रंची लाजवाब टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप कोन को फ्राई नहीं करना चाहते तो बॉइल्ड कोन यानी कि स्वीट कोन को भी आप चाट में ले सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे कोन अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, तो इन सभी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। आप यहाँ चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जब तेल यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां। तो यहाँ मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 लाल मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। आप यहाँ चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और इन्हें हम कुछ सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ हमारे लहसुन और मिर्ची भी अच्छे से पक गए। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्ची, इसे भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए पर क्रंच बरकरार रहे। तो यहाँ हमारे प्याज और शिमला मिर्ची हल्के से सॉफ्ट हो गए, पर इनमें क्रंच अभी भी बरकरार है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा, क्योंकि आगे हम सॉसेस डालेंगे तो उसमें भी नमक होगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस। दोस्तों शेजवान सॉस से हमारी जो कॉर्न चाट है बहुत ही तीखी, चटपटी, चटकारेदार बनेगी। आप यहाँ चाहे तो पिज्जा सॉस भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच टमेटो केचप, जिससे खट्टा मीठा चटपटा फ्लेवर आएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स और लो टू मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास शेजवान सॉस ना हो तो आप यहाँ पे चिली सॉस भी डाल सकते हैं। दोस्तों जब पार्टी या त्योहारों पर हम मीठा खाकर बोर हो जाते हैं और हमें कुछ चटपटा चटकारेदार चाहिए होता है, तो झटपट बनने वाली इस टेस्टी सी कॉर्न चाट को जरूर ट्राई करना। बच्चों या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये लीजिए, यहाँ हमारी सॉसेज भी बढ़िया से पक गई है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए क्रिस्पी कॉर्न। सारे हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से टोस्ट करेंगे जिससे सारी सॉसेस हमारे कॉर्न पर बढ़िया से लग जाए। दोस्तों एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर ट्राई करना। जहां रेस्टोरेंट या फिर थिएटर के अंदर ये कॉर्न चाट हमें काफ़ी महंगी मिलती है, आज इस कॉर्न चाट को मैंने बहुत ही सस्ते में और झटपट तैयार किया है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे खट्टा चटपटा फ्लेवर आए। आप यहाँ चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन यानी पत्ते वाले प्याज। आप यहाँ चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं और इन्हें भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यह हमारी झटपट बनने वाली टेस्टी सी कॉर्न चाट है बिल्कुल तैयार। अब हम गैस को करेंगे बंद और चलिए इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि बारिश का मौसम चला जाए, एक बार इस गर्मा गर्म क्रिस्पी कॉर्न चाट को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये लीजिए, यह हमारी सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची जूसी कॉर्न चाट है बिल्कुल तैयार। तो अब शाम की छोटी छोटी भूख हो या घर पर कोई मेहमान आने वाले हो, तो सिर्फ 10 मिनट में इस टेस्टी सी क्रिस्पी कॉर्न चाट को जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।